आज इस भारत देश को सबल, मजबूत युवाओं की सख्त आवश्यकता है और सबल, मजबूत, शक्तिशाली युवा बनने के लिए कुछ नियम भी अति आवश्यक हैं। हर इंसान को उन नियमों का पालन करना अनिवार्य, जैसे इस पूरे सुबह से शाम तक दिन में कुछ समय अपने आप के लिए निकालना चाहिए। समय चिंतन के लिए कुछ समय एकांत में शांत चित बैठ करके अपने आप का अवलोकन करो। हमारे अंदर क्या कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करो। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। हर इंसान अपने आप को सुधारने का दायित्व ले ले तो हमारा भारत देश इतना मजबूत बन जाएगा कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरी बात ये आवश्यक है कि कुछ अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको पूरे सुबह से शाम तक किस तरह से कोई भी काम करना है उसको नियमों के अंदर संजोया जाए। जैसे सुबह उठना, योगा प्राणायाम करना, प्रकृति के सानिध्य में रहना। और प्रकृति के सानिध्य में कब रहेंगे? जब हम सुबह थोड़ा वॉकिंग करते हैं, घूमते हैं, पेड़ पौधों की को देखते हैं, शांत सुबह का माहौल में शुद्ध हवा जब हम प्राप्त करते हैं तो प्राण वायु जिसे कहते हैं वो 100 रोगों की एक औषधि है। आज हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रकृति से संपर्क तोड़ दिया है, प्रकृति से नाता तोड़ दिया है। जब हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित ही हम बीमार नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल सबल, मजबूत, तंदुरुस्त रहेंगे। इसी के साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाए मन। तो शुद्ध आहार करना चाहिए। व्यसनों और धूम्रपान से दूर रहो। जब आप शुद्ध खान पान करने लगोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध आत्मा कभी गलत काम नहीं कर सकती है। शुद्ध आत्मा कभी भी गंदे विचार धारण नहीं कर सकती है। और जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो बाकी चीज बचाई क्या है। आत्मा शुद्ध करने के लिए हमें खान पान की शुद्धता के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक और कमी है हम लोगों में कि कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, ये विचार बिल्कुल त्याग दो। होगा कि नहीं ये त्याग करके ये सोचो कि ये काम मैं करूंगा और मुझे करना है और ये काम अवश्य होगा। ये पॉजिटिविटी जिस दिन आ जाएगी तो युवा लोग मजबूत बन जाएंगे। इन युवाओं के लिए एक जरूरी बात और है कि अपने समय को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के क्रम में लगाएं। ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन को वेस्ट बना लूं। सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है। काम को, जीवन शैली को डिवाइड कर लो और उसी के अनुसार चलो। क्योंकि
जो इंसान व्यस्त रहता है वो स्वस्थ भी रहेगा और सर्वश्रेष्ठ भी रहेगा। इसलिए अपने आप को व्यस्त बनाओ। निठल्ले बैठ करके समय में व्यतीत मत करो। अगर खाली समय मिल जाए तो भी आप प्रकृति के संपर्क में रह सकते हैं। पेड़ पौधों की को देख रेख करना, पेड़ पौधे में पानी डालना, ये कुछ नियम, छोटे छोटे नियम हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो मैं ये कहूँगा और युवाओं के लिए ये कहूँगा कि आपके लिए तो कोई चीज़ असंभव है ही नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है। इसका मतलब जो इंसान ये सोचता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता या ये अमुक काम मेरे लिए असंभव है, वो मूर्ख है। तो आपको मूर्खों की श्रेणी में नहीं रहना है। और आपके दिमाग में और मस्तिष्क या शरीर में इतनी ताकत है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। जैसे कोई गाड़ी बनाई जाती है कंपनी में, तो गाड़ी के इंजन के लिए कहा जाता है 800 सीसी इंजन है, 1200 सीसी इंजन है, लेकिन आपके इंजन की तो कोई सीमा है ही नहीं। आपको जिस कारीगर ने बनाया है वो अनलिमिटेड लिख के बेचा है कि असीमित पावर, अनलिमिटेड पावर। तो आप इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो बस। इस ताकत का, शारीरिक और मानसिक ताकत का इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हो। वापस मुड़ के आ जाओ, सही दिशा की तरफ अपने आप को चलाओ। और सही दिशा में चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है: शुद्ध आत्मा, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन और सही समय पर लिया गया सही डिसीजन। अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया तो निश्चित ही आप आगे बढ़ोगे। हमारे अंदर अगर असफलता है किसी भी क्षेत्र में, यदि हम असफल हो रहे हैं, इसका मतलब हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, सही समय के पर सही निर्णय नहीं लिया। और यदि आपने सही समय पर सही निर्णय ले लिया तो आपकी सफलता को रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे युवा नौजवान साथियों, नौजवान, आपको नौजवान क्यों कहा जाता है? 10 जवान, 8 जवान, 7 जवान क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि नौ का पहाड़ा अपने आप में परिपूर्ण है। 9 एकम 9, इसमें 9 है। 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 ती 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पंच 45, 4 और 5 9, 9 सिक्की 54, 5 और 4 9, 9 सात 63, 6 और 3 9, 9 अंठे 72, 7 और 2 9, 9 9 नम 81, 8 और 1 9 और 9 ढाई 90, 9 और 0 9। तो आप अपने आप में परिपूर्ण बनो। नौजवान, नौजवान का मतलब है कि आप अपने आप में शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखो। शरीर को सुडौल बनाओ। शरीर को सुडौल बनाने के लिए अच्छा आहार करो। शुद्ध विचार रखो, जिससे मानसिकता भी शुद्ध रहेगी। शुद्ध आचरण करो तो सही रहोगे। इसके साथ साथ अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, चरित्रवान बनो। चरित्रवान बनो। एक उदाहरण बताऊंगा आपको इसके लिए। महाभारत में भीष्म पितामह बहुत ही बलशाली थे, ताकतवर थे। एक दिन में 10,000 सैनिकों को मारते थे, लेकिन कहीं भी उसका मंदिर नहीं आज। क्यों नहीं है? क्योंकि वो द्रौपदी की द्रौपदी की लाज नहीं बचा सके। चीरहरण हो रहा था और वो देख रहे थे, उसको रोक नहीं पाए। और इतना ही बलशाली हनुमान जी थे, उसका मंदिर हर जगह विराजमान है, क्योंकि उन्होंने सीता की लाज बचाई थी। खुद लंका गए
और सीता की लाज बचाई। सीता रावण के सानिध्य में लंका में 14 महीने 10 दिन रही थी और उसको बचाने के लिए राम का साथ दिया हनुमान ने, क्योंकि वो नारी थी, हमारे देश की मर्यादा थी। तो इस नारी जाति को बचाने के लिए, इसकी मर्यादा को बचाने के लिए चरित्रवान बनना पड़ेगा। यदि आप चरित्रवान बन गए तो इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जब रावण मृत्युशैया पे थे तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, ये प्रकांड विद्वान था, ये प्रकांड विद्वान है और इसकी शिक्षा ग्रहण करो, इससे शिक्षा प्राप्त करो। तो लक्ष्मण पहले सिर की तरफ गए तो राम ने कहा नहीं, शिक्षा ग्रहण करने वाला हमेशा पैरों की तरफ जाके खड़ा होता है। लक्ष्मण पैरों की तरफ खड़े हुए और जब लक्ष्मण ने कहा कि मेरे को कुछ ज्ञान दो, तो राम ने कहा कि आपकी विजय इसलिए हुई, इसलिए हुई, रावण ने कहा कि आपके पास सेना नहीं थी, आप वन में घूम रहे थे और मेरे पास खुद बहुत ज्यादा बल था, बहुत ज्यादा सेना थी, एक लंकापति था मैं, फिर भी मैं हार गया क्योंकि मैं उस जगह गिर गया जहां से मैं कभी उठ नहीं सकता था। तो नौजवानों, उस जगह मत गिर जाना कि आप कभी उठ नहीं सको, अर्थात चरित्रहीनता कभी मत करना। चरित्रहीनता करके जो गिर जाता है वो कभी उठ नहीं सकता है। और यही अपनी हार का एक मेन कारण राम ने बताया। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो आपकी हमसफर उम्र की औरत है उसको बहन समझें, आपसे छोटी है उसको बेटी का रूप दें, बेटी समझें, बेटी के रूप में देखें, और जो आपसे बड़ी है उम्र में उसको अपनी माँ के समान समझें, क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए नारी जाति का सम्मान करना सीखो। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।